विधान परिषद चुनाव में विदर्भ में भाजपा को दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की करारी हार हुई है। इस सीट से महाविकास आघाड़ी की धीरज लिंगाड़े भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल से 3,382 मतों से विजयी रहे। वैसे इस चुनाव में 8,000 से ज्यादा वोट अवैध है। इन अवैध मतदान ने ही डॉक्टर रंजीत पाटिल को चुनाव में जीत से दूर कर दिया। विदर्भ में भाजपा को 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है। नागपुर विभाग के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के बाद अमरावती विभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भी सत्ताधारी दल भाजपा को शिकस्त मिली है। महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े ने 3,382 मतों से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल को हरा दिया है। चुनाव में जीत के लिए 47,101 मतों का कोटा सुनिश्चित था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को इतने मत नहीं मिले, जिसके बाद लिंगाड़े की जीत का ऐलान किया गया। धीरज लिंगाड़ी को 44,448 मत मिले, जबकि डॉक्टर रंजीत पाटिल को 41,896 मत। पाटिल पिछली 2 बार से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नागपुर और अमरावती विभाग की दोनों सीटों पर भाजपा के दोनों उम्मीदवार 2 बार से लगातार विधान परिषद सदस्य थे, लेकिन इस बार इन दोनों सीट पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अमरावती में मतगणना शुरू होने के करीब 31 घंटे के बाद नतीजे सामने आए हैं। वैसे तो यहां मतगणना के शुरू होने के बाद शुरुआती रुझानों में ही धीरज लिंगाड़े ने डॉक्टर रंजीत पाटिल को पछाड़ दिया था। शुरुआत में ये अंतर भले कुछ संख्या का था, लेकिन बाद में ये बढ़ते हुए 3,000 के भी अंतर को पार कर गया और आखिर में धीरज लिंगाड़े की ही जीत हुई। वैसे तो अमरावती में मतदान भी काफी कम हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में 8,000 से अधिक अवैध वोट गेम चेंजर साबित हुए। परिणामों की घोषणा होने के साथ ही महाविकास आघाडी खेमे में जश्न का माहौल है। मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचे उमेदवार धीरज लिंगाड़े मोठ्या फरकाने विजयी झालेले आहेत। आपण त्यांच्यासोबत आहोत, तर जाणून घेऊया त्यांची काय पहिली प्रतिक्रिया। भाऊ, तुमची जी फाईट होती ते भाजपचे तगडे उमेदवार यांच्यासोबत होते, तुम्ही विजयश्री खेचून आणलेली आहे, काय सांगा? पाचही जिल्ह्यामध्ये मागच्या 12 वर्षामध्ये तीव्र असंतोष होता। कुठल्याही प्रकारचं पदवीधरांमध्ये काम झालेलं नव्हतं, त्यामुळं अतिशय या पदवीधर मतदारसंघामध्ये एक नाराजी होती आणि त्यामुळं जनतेने हा कौल दिलेला आहे। भाऊ, निवडणुकीच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात तुमच्यावर टीका टिप्पणी झाली, छोटा उमेदवार आहे, तुम्हाला एकदम हलक्यात घेण्यात आलं होतं, काय काय वाटत होतं त्यावेळेस? नाही, मला कुठलंही काही वाटलं नाही, कारण निवडणूक म्हटल्यानंतर कुणीही कुणाला हलकं, कुणीही कुणाला खूप हे समजलं नाही पाहिजे। आता त्यामुळं शेवटी हलक्याने करिश्मा करून दाखवलास ना, त्यामुळं याच्यावर मी काय म्हणणार। पहिल्या निवडणुकीच्या ज्या वेळेस मतमोजणी सुरू झाली त्या प्रत्येक राऊंडमध्ये तुम्ही आघाडी घेतली, तुम्हाला अपेक्षा होती की आपण पहिल्याच राऊंड ज्या दिवशी मतदान झालं त्याच दिवशी संध्याकाळी आम्ही आढावा घेतला आणि पाचही जिल्ह्यातनं जो आम्हाला त्या ठिकाणी प्रतिसाद मिळत होता, तर आम्हाला फुल कॉन्फिडन्स होता की ही निवडणूक आम्ही एक मतांनी का होईना आम्ही जिंकू। काल रात्री जेव्हा अवैध मतांची मागणी करण्यात आली त्याही मतामध्ये तुम्हीच आघाडीवर होते, काय वाटते भाजपचा कुठे रडीचा डाव होता? नाही, आता ठीक आहे, त्यांनी मागणी केली की 8,000-8,500 मतं हे अवैध झालेली आहे आणि आम्हाला परत एकदा ते व्हेरीफाय करायचं आहे, तर मी म्हटलं हरकत नाही, करायला काय हरकत नाही। जर तुमचे 10-20 मतं निघतील तर आमचेही निघतील, ठीक आहे। आम्ही त्याला स्पोर्ट्समन स्पिरिट सारखं घेतलं आणि करा म्हटलं। नक्कीच हे होते धीरज लिंगाड़े विजयी उमेदवार। जुनी पेन्शन योजनेसाठी आपण सातत्याने लढत राहू अशी अपेक्षा त्यांनी आपल्यासोबत बोलताना व्यक्त केली आहे। अरुण जोशी, यूएन न्यूज, अमरावती। अमरावती मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में हारे उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत पाटिल का कहना है कि यह हार पूरी तरह से अप्रत्याशित थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि पुरानी पेंशन योजना इतना भारी पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम हार का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ कम रह गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में संगठन के लिए काम करते रहेंगे। इस बीच अकोला से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात से उन्होंने इनकार कर दिया। जी काही मुद्दे होती जी एकदम ज्यांनी उचल खाल्ली ती म्हणजे शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेची। आता त्यामध्ये सांगताना आम्ही विश्वास देत होतो की तुमच्या 2 मागण्या आम्ही मान्य केल्या, तुम्ही विश्वास ठेवा, आम्हीच ती पुढे देऊ आणि ते खरं आहे। समजा की सत्तेत असणारा आमचा पक्ष आहे आणि आम्हीच ती देऊ, कारण मागे काँग्रेसची राजवट असताना त्यांनी ती दिली नाही। यामध्ये काही लोकांनी आमच्यावरती विश्वास टाकला, पण सगळ्यांनी आमच्यावरती विश्वास टाकला नाही आणि म्हणून
त्या लोकांनी सरळ बोलून दाखवलं की आम्हाला माहिती आहे की ती लोकसुद्धा देतात नाही देत आम्हाला माहीत नाही, पण आम्हाला एक मेसेज द्यायचा आहे या निवडणुकीतून. यामध्ये सुद्धा त्या पद्धतीने ही मतदान झालं. असं 5 जिल्ह्याच्या निवडणुकीमध्ये असं काही कुठे दिसलं नाही. म्हणजे सगळ्याच जिल्ह्यामध्ये सगळ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी अतिशय उत्तम काम केलं. आणि लोक अकोल्यासारख्या शहरात तर स्वयंस्फूर्तीने सुद्धा लोक आलीत मतदानाला. या मतदारसंघामध्ये साधारणतः 50-52% मतदान आतापर्यंत जास्तीत जास्त झालेलं आहे. पण काही काही तालुके असे आहेत की जिथे 65% वरती सुद्धा मतदान झालेलं आहे. विधान परिषद के अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े ने जीत हासिल की है, जिसके बाद बुल्ढाना जिले के शेगांव में जल्लोष किया गया। विधान परिषद के अमरावती डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े ने जीत हासिल की है। धीरज लिंगाड़े उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल से 3,368 वोटों से जीते हैं। लगभग 30 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार परिणाम आया और धीरज लिंगाड़े को विजेता घोषित किया गया। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में ऐसा लग रहा था कि दिवाली मनाई जा रही है। महाविकास आघाड़ी के जल्लोष में बड़ी संख्या में सभी घटक दलों के नेता भी शामिल हुए। गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव जी ठाकरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हा विजय, या विजयाचं श्रेय गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत असलेल्या महाविकास आघाडीची एकजुटता, नेते कार्यकर्ते यांचा समन्वय आणि मतदारांपर्यंत सर्व कार्यकर्ते नेते पोहोचले, महाविकास आघाडीचा संदेश घेऊन पोहोचले, त्यामुळं हा विजय निश्चित झालेला आहे। महाविकास आघाडीच्या यशापेक्षा जुनी पेन्शन योजनेचा फटका भारतीय जनता पार्टीला बसला असं वाटत नाही का? आपण पाहत आहात की शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून सर्व भूलथापा दिल्या जात आहेत। यामुळं बळीराजासुद्धा नाराज आहे, सुशिक्षित बेरोजगारसुद्धा नाराज आहे आणि सर्वार्थानं कर्मचारीसुद्धा नाराज आहेत। त्यांनी पेन्शन योजना लागू केली। छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे। या तिन्ही सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे। हा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण झाला। या ठिकाणी मेहनतीचं आव्हान केलं, त्या आव्हानाला सर्व कार्यकर्ते जागले आणि त्याचाच हा विजय आहे। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रंजीत पाटिल और भाजपा के पदाधिकारियों ने हम पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए रंजीत पाटिल हार गए। बुल्ढाना के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर हम पर भरोसा किया जाता तो रंजीत पाटिल की जीत होती। धीरज माझा मित्र आहे आणि निवडून आल्याबद्दल त्यांना मनापासून माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत। आणि हा विजय काही अंशी रणजित पाटील साहेबांच्या एंटी ऑक्युपन्सीचा पण आहे आणि जुन्या पेन्शन योजनेचा पण विषय याच्यामध्ये आहे आणि त्यातल्या त्यात खऱ्या अर्थाने आम्हा लोकांना या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये फार कुणालाही भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी आम्हाला मदत म्हणजे घेतलं नाही। कुठल्या प्रचाराला आम्ही त्या ठिकाणी जाऊ शकलो नाही। मतदार याद्या तर आम्हाला केवळ 4 दिवसाआधी भेटल्या आणि त्याच्यामुळे या पदवीधर मतदारसंघामध्ये जे काही आम्ही चमत्कार करू शकतो तशी संधी काही आम्हाला मिळाली नाही। गावागावामध्ये किंवा तालुक्यामध्ये किंवा शहरामध्ये सुद्धा जी त्यांची टीम काम करत होती ती टीम आमच्या सोबत नव्हती आणि त्याच्यामुळेच हा परिणाम झालेला आहे। हे महाराष्ट्रामध्ये ज्या काही 3 आघाडीच्या जागा आल्या, मी ही क्रेडिट आघाडीला अजिबात देत नाही। त्या ठिकाणचे आहे, कारण 12 वर्ष सतत एखाद्या पदावर MLCचा उमेदवार राहिला तर निश्चितपणे त्याच्या विरोधामध्ये वातावरण तयार होतं। याचा मागचा आपण बाजूच्या निवडणुकीमध्ये पण पाहिलं, आताही तेच आहे। आणि जुनी पेन्शन योजना ह्या 2-3 गोष्टींमुळे हे उमेदवार विजयी झालेत। याच्यामध्ये विजयाचा कोणी क्रेडिट घेण्याची काही आवश्यकता नाही। देवेंद्र फडणवीस साहेब जबाबदार आहेत असं मी म्हणणार नाही। त्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती मांडली, अशा प्रकारचा निर्णय राज्याच्या आर्थिक हिताला परवडणारा नाही ही त्यांची भूमिका होती, परंतु त्याला वेगळ्या अर्थाने घेतल्या गेल्यामुळे कदाचित त्याचा थोडाफार परिणाम असेल। अकोला जिले के पातुर के आसमान में गुरुवार की रात अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। लंबी रोशनी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वैसे रोशनी की ये कोई रेखा नहीं बल्कि
टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह की रोशनी थी। स्पेस एक्स ने अमेरिका से 53 सैटेलाइट लॉन्च किए जो आसमान में नजर आए। गुरुवार की रात अकोला जिले के पातुर के आसमान में रोशनी की एक कतार देखी गई। ये रोशनी की कतार रात में गुजरती हुई रोशन ट्रेन की तरह दिख रही थी। असल में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट है जो रात 7 बजे के आसपास नागपुर के आसमान से गुजरे। दरअसल स्पेस एक्स ने गुरुवार को अमेरिका से 53 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की थी। ये रोशनी की कतारें यही उपग्रह है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी नागपुर में स्टारलिंक सैटेलाइट देखने को मिले थे। शुरुआत में लोग थोड़ा परेशान जरूर हुए थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये क्या है तब उन्होंने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि एलन मस्क अपने स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट की बदौलत पूरी दुनिया के अंतरिक्ष से बेहतरीन और तेज इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। इस सैटेलाइट सर्विस का फायदा अभी 40 देश उठा रहे हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव में नागरिकों ने अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ आंदोलन की भूमिका निभाई है। नागरिकों ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस थाने का घेराव किया। बुल्ढाना जिले के श्रीगांव थाना अंतर्गत इंदिरा नगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब बिक्री हो रही है, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। समय समय पर पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने नागरिकों की समस्या पर अनदेखी कर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इस परिसर की महिलाओं सहित नागरिक करीब 8 बजे थाने पहुंचे और अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई की मांग की। इसी बीच जब अवैध शराब विक्रेता को थाने लाया गया तो शराब विक्रेता ने नागरिकों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इससे ग्रामीण और भड़क गए। इसी दौरान पुलिस पर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाते हुए भीड़ में शामिल एक युवक ने जमीन पर सिर पटक कर खुद को घायल कर लिया। इस घटना से थाने में हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस ने शराब विक्रेता खंडारी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। घरकुल योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज एक लाभार्थी ने जिला परिषद प्रशासन को सीधे आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इससे पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और आत्मदाह की चेतावनी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अकोला पंचायत समिति के अनवे मिर्जापुर निवासी 60 वर्षीय मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद हनीफ ने घरकुल योजना का लाभ नहीं मिलने पर शुक्रवार को अकोला जिला परिषद में आत्मदाह करने की धमकी दी। आत्मदाह की चेतावनी से पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला परिषद प्रशासन भी सतर्क हो गया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला परिषद परिसर में दमकल विभाग के वाहन, एम्बुलेंस और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से घरकुल स्वीकृत करने वाले हितग्राहियों ने दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं। यदि ये दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं तो लाभार्थी का घरकुल रद्द कर दिया जाएगा। इसी के तहत लाभार्थियों को आखिरी मौका देने के लिए अकोला आवास योजना चैम्बर की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मुख्य हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत 7,640 घरकुलं मंजूर झाली होती। विविध त्रुटींमुळे यापैकी 972 घरकुलं अपात्र ठरली, तर 1,927 घरकुलांची कामं सुरू आहेत। यापूर्वी 2,500 घरकुलं मंजूर झाली आहेत। मंजूर लाभार्थ्यांमध्ये गुंठेवारी पद्धतीच्या लाभधारकांचाही समावेश आहे। गुंठेवारी लाभधारकांच्या प्लॉटचं नियमानुकूल झालं आहे, त्यामुळे बांधकामाचा नकाशा मंजुरीचा मार्गही मोकळा झाला आहे। मात्र विविध कारणांनी अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचा नकाशा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र नगररचना विभागात दाखल केली नाही आहेत। त्यामुळे मंजूर घरकुलांच्या बांधकामाचा नकाशा अद्यापही मंजूर झाला नाही आहे। या लाभार्थ्यांना अखेरची संधी देण्यासाठी मनपाच्या वतीनं 2 दिवसीय मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या मेळाव्यात या लाभार्थ्यांना अत्यावश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेबाबत मार्गदर्शन केलं जाणार है। हिंगोली जिले में नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपियों में 3 बुल्ढाना जिले के हैं। हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ पुलिस ने जाली नोटों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 आरोपी बुल्ढाना जिले के खामगांव के रहने वाले हैं। दरम्यान 10:90 ते 10च्या दरम्यान दवाखाना, सरकारी दवाखाना या रोडवर काही इसम ते आपसात वाद घालत होते असे दिसून आले। त्यावरून आमचे पेट्रोलिंग करणारे अधिकारी व आम्ही स्वतः त्यांना चौकशी केली असता काय प्रकार आहे। त्यात एक महिला आहे की औरंगाबादची मुजाफर नजीर शेख, हिच्या हाती बॅग होती। ते सांगत की बाईसाहेब आमची फसवणूक झाली। सदर महिलेस आम्ही समस्येवाटला पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो। त्या महिलेच्या बॅगमध्ये आम्ही ज्यावेळेस हत्ती घेतली बॅगची त्यावेळेस 39 लाख डुप्लिकेट नोटा घेऊन आल्या।
तिने सांगितलं की मी 12.5 लाख दिले, 12.5 साड्या आणि मला या नोटा दिल्या. त्यांना आम्ही सांगितलं काय कारण याच्यावर नोटा देण्याचं. तिने उडवडत उत्तर दिली, परंतु आम्ही जी चौकशी केली आणि जे ती महिला गाडीमध्ये आली नांदेडहून औंढ्याला, ते वाघमारे आहे केशव विश्वनाथ वाघमारे यांनी डिटेल सांगितलं की साहेब या असं षडयंत्र आहे, हे 1 लाखाचे 3 लाख रुपये मिळतात. ही माहिती शिंदे नावाचा सुद्धा विनोद शिंदे हा महिलेच्या संपर्कात होता काही दिवसापूर्वी आणि त्यांच्या मार्फतीनं आम्ही लातूर येथे जाऊन त्यांचे काही एजंट असे मिळून आम्ही रिसोर्टला पण गेलो. तिथे जो व्यक्ती पैसे देणारा डुप्लिकेट आहे त्याला सुद्धा भेटलेलो आहे की तो परमार म्हणतो, परंतु नाव अजून क्लिअर नाही परमार, पण परमार म्हणतात त्याला. तर अशी माहिती मिळून आम्ही सदरची माहिती तात्काळ कंट्रोलला दिली, वरिष्ठांना दिली. गाडी नंबर जे होता आम्हाला सांगितलं 8685, फक्त महाराष्ट्रातले 8685 फॉर्च्युनर. ही घटना होऊन अर्ध्या घंट्यामध्ये साधारणतः यांच्या चर्चेमध्ये चालला, यांचा अपघात जमला असल्या कारणाने गाडी फास्ट ही हिंगोली गेली आणि तो ड्रायव्हर होता गाडीचा चालक, त्याचा आम्ही नंबर यांच्याकडे होता ऑलरेडी, तो ट्रॅकवर टाकला सायबर क्राईमला. त्यांची मदत घेऊन आम्ही गाडीचे लोकेशन घेऊन व सदर जे बॉर्डर जे आहेत तिथं नाकाबंदी बसस्टँड लावली आणि ही खामगाव येथे माननीय LTP साहेब कोळी साहेब यांनी सुद्धा सहकार्य केले. अकोला जिले के बोरगांव मंजू के वणी रंभापुर के पास एक अज्ञात वाहन कार से टकरा गई. इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. चालक जॉनसन वाघमारे, अनिल सुखदेव चराटे व लता चराटे अकोला से मूर्तिजापुर जा रहे थे. इसी बीच वनी रंभापुर पैलपाड़ा कैनाल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तो वही कार में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही बोरगांव मंजू पुलिस और आपदा व्यवस्थापन बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है. अकोला शहर में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी. अकोला शहर के व्यस्त इलाके में स्थित नगर निगम के नजदीक बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते ट्रांसफार्मर के सारे तार जलने लगे. घटना की सूचना मिलते ही महावितरण के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. इस दौरान मिट्टी की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर के सारे तार जलकर खाक हो गए. शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है. अकोला शहर की विकास योजना तैयार करने का कार्य चल रहा है तथा वास्तविक भूमि उपयोग नक्शा तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है. जानकारी सामने आई है कि प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र में आरक्षित स्थान के माध्यम से करोड़ों का हस्तांतरण करने के लिए विकास योजना तैयार करने वाले अधिकारियों से सेटिंग लगाई गई है. अकोला शहर में विकास के लिए प्रारूप तैयार कर डेवलपमेंट प्लान बनाने का काम शुरू है. इसके लिए प्रत्यक्ष जमीन पर मैप तैयार करने का काम अपने अंतिम चरण में है. अगले 20 साल के लिए तैयार किए जा रहे डेवलपमेंट प्लान के प्रावधान हैं. आरक्षित जगह पर नजर रखते हुए मूल संपत्ति मालिकों से आरक्षण हटाने के लिए पहले से ही जुगाड़ लगाना शुरू है. कुछ राजनेता प्रस्तावित भूमि उपयोग का मैप तैयार करते हुए पुराने क्षेत्र में आरक्षण को हटाने की बात कहकर मूल संपत्ति के मालिकों को गुमराह कर रहे हैं. जब योजना तैयार की जाती है तो इसमें शहरी बस्तियों, सड़कों, अस्पताल, खेल के मैदानों, ग्रीन जोन, खुली जगह, अग्निशमन विभाग, जलापूर्ति विभाग और अन्य आरक्षणों की योजना शामिल होती है. इस डीपी प्रक्रिया में राजनेताओं के हस्तक्षेप पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.